सुंदर मोटो है, एक सुंदर सी लाइन है, सबको तज एक को भज। ज्ञान मार्ग में हम कहते हैं सब संग तोड़ एक संग जोड़। तो हम सब मुरली सुनने आते हैं सबसे तोड़ करके, एक के साथ यहाँ आके जोड़ते हैं, फिर सारा दिन जोड़े रखते हैं कि बीच बीच में टूट भी जाता है। एक बार कनेक्शन जुट गया तो वो सारा दिन जुटे रहना है, जिसके लिए बाबा कहता है एक बल एक भरोसा, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, एक व्रता पिता व्रता, कई सारे शब्द बाबा यूज करता है। भक्ति में कहते हैं दाता एक राम, देने वाला एक है, एक का ही सहारा है। तो इन सारी बातों का सार ये निकलता है कि चारों तरफ से समेट करके हम एक पर केंद्रित हो गए। अब हमें दुनिया की कोई चीज आकर्षित नहीं करती, लुभाती नहीं है, और कहीं भी हमारा मन किसी में टिकता नहीं है, जुड़ता नहीं है। अगर हम देखते भी हैं तो साक्षी निगाहों से देखते ही हैं और फिर अपनी स्थिति में टिक जाते हैं। इसको कहते हैं एक बल एक भरोसा निश्चय। अव्यक्त इशारे में हमने सुना कि जो निश्चय बुद्धि है वो निर्भय भी रहता है और निश्चिंत भी रहता है। तो एक का सहारा, वो तो हमने भगवान का सहारा ले लिया, लेकिन दुनिया में रहते हैं तो सबके साथ जीना है और जीने में किसी का सहयोग भी लेना पड़ता है। तो एक होता है सहयोग और एक होता है सहारा। दोनों में क्या अंतर है? किसी के ऊपर डिपेंड हो जाना। सहारा का मतलब है किसी पे डिपेंड हो जाना, और सहयोगी का मतलब क्या है? कुछ देर के लिए सहयोग लिया, फिर भूल गए, अलग हो गए, ऐसे ही है ना। अब हम अपनी इस बात को कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे हम भवन बनाते हैं, उसकी जब छत बनती है ना, तो बल्ली होती है लकड़ी की जो खड़ी की जाती है, उनके ऊपर लोहे की प्लेट होती है और प्लेट के ऊपर कंक्रीट सीमेंट डाला जाता है। और जैसे ही लगता है कि भाई छत ने मजबूती पकड़ ली तो हम बल्ली को हटा देते हैं। तो ये जो बल्ली थी ये छत का सहारा नहीं था, सहयोग। काम पूरा हुआ, हमने बल्ली को हटा दिया। अब मान लीजिए बल्ली लगी ही रहे तो लोग कहेंगे लगता है छत में कुछ डिफेक्ट है, या तो दरार है या तो कमजोर है। देखो कितने समय से बल्ली लगी पड़ी है, मतलब छत की अपनी ताकत कम है, इसलिए उसको बल्ली का आधार चाहिए। जीवन में भी ऐसे ही है। संसार में जब हम रहते हैं हमें अनेकों का सहयोग चाहिए। जैसे सेंटर पे आते हैं तो कोई गाड़ी चलाने वाला हमें बिठा के लाता है, सहयोग है। घर में रहते हैं कोई हमारे लिए दवाई ला देता है, पानी ला देता है, सहयोग है। लेकिन हम उसके बिना जी ही नहीं सकते, तो वो तो फिर हमने उसको आधार और सहारा बना लिया और भगवान वाली जगह उसको दे दी। जीवन का सहारा केवल एक है, आधार केवल एक है, जिसपे हम डिपेंड है, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो केवल एक ही है।
लेकिन सहयोग तो भूतों का चाहिए। तो सहयोग लो और थैंक्स करके उससे डिटैच हो जाओ। लेकिन जो सहारा है वो तो 24 घंटे चाहिए। छोटा बच्चा है, जब चलना सीखता है तो एक वॉकर का सहयोग लेता है। 6-8 महीना उसको पकड़ के चलता है, फिर अपनी टांगों के दम पे दौड़ता है, फिर वॉकर को छोड़ देता है। और अगर कोई बच्चा 3-4 साल का होके भी वॉकर के सहारे ही चलता रहे तो क्या कहेंगे? लगता है पोलियो वाला बच्चा है, लगता है लकवे वाला बच्चा है, लगता है बच्चे का पूरा विकास नहीं हुआ, इसलिए अभी तक देखो वॉकर को पकड़े हुए। तो जो आत्माएं किसी सहयोगी को ही सहारा बना लेती हैं और अगर वो जाने लगे तो रोती हैं, तड़पती हैं, उसको याद करती हैं, उसके सपने आते हैं, बार बार उसको फोन करती हैं। मतलब क्या हुआ? लूली लंगड़ी, मतलब अपने सहारे पे नहीं चल पा रही, मतलब भगवान का सहारा सफिशिएंट नहीं है, आध्यात्मिक रूप से विकलांग है। इसलिए तो और फिर अगर हमने किसी को सहारा बना लिया मनुष्य को और वो जाने लगता है तो उससे गलत समझौते भी करते हैं। देखो तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास ही रहो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, तुम मेरे पास ही रहो। उसमें बेशक नियम, मर्यादा, नैतिकता का उल्लंघन होता हो, लेकिन चूंकि हमें उसका सहारा चाहिए और हम उसको बनाए रखना चाहते हैं तो फिर हम गलत समझौते भी करते हैं, फिर उनका रिजल्ट भी गलत निकलता है, बाद में पछताते भी। एक बेल है, उसमें अपनी ताकत नहीं, लेकिन वो पेड़ के ऊपर चढ़ रही है, पेड़ के सहारे जी रही है। अब पेड़ के साथ जो कुछ होगा वो बेल को भी भुगतना पड़ेगा। मान लो आप पेड़ को कुल्हाड़ी से काटते हो तो बेल भी कटेगी। मान लो आंधी में पेड़ हिला तो बेल भी हिलेगी। मान लो पेड़ को दीमक लगी तो कुछ ना कुछ असर बेल पे भी आएगा। और अगर पेड़ के ऊपर पंछी घोंसला बनाते हैं तो बेल के ऊपर भी कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। तो हमने जिसको सहारा बना रखा है उसके साथ कुछ भी होगा तो हम पे प्रभाव आएगा। वो बीमार होगा, हम पे प्रभाव आएगा। उसका दिवाला निकल गया, हम पे प्रभाव आएगा। उसका कोई मुकदमा हो गया, हम पे प्रभाव आएगा। कुछ भी होगा तो, क्योंकि हमारा लिंक उससे जुड़ा हुआ है, वो हिलेगा, हम हिलेंगे। इसलिए किसी को भी जीवन में सहारा नहीं बनाना है, सहयोग लो और डिटैच हो जाओ, न्यारे हो जाओ। लेकिन सहयोग लेकर के उसी के गीत गाना या उसी की माला फिराना या उसी के गुण गाना, मेरा ये सहयोगी बहुत अच्छा है, मेरा ये सहयोगी बहुत अच्छा है, एक दिन भी चला जाए तो मेरा दिल नहीं लगता है। कोई भी हो सकता है, परिवार का कोई मेंबर हो सकता है या कोई भी हो सकता है। इसलिए संगम युग की इस अंतिम घड़ी में हम सबको ये चेकिंग करनी है कि हमने किसी को सहारा तो नहीं बनाना। योग में बैठते ही कोई याद तो नहीं आता है। वो वस्तु भी हो सकती है और वो व्यक्ति भी हो सकता है। अगर योग में वो याद आता है, इसका मतलब शिव बाबा सेकंड नंबर हो गया और वो फर्स्ट नंबर हो गई। तो फिर जब प्राप्ति की लाइन आएगी तो फर्स्ट वालों को शिव बाबा पहले देगा और जिन्होंने बाबा को सेकंड नंबर रखा होगा उनको फिर वो सेकंड फेज में देगा। इसलिए बार बार चेकिंग करनी है कि हम एवे विचारी स्मृति में रहते हैं, हमारी एवे विचारी याद है, एवे विचारी बाबा के साथ संबंध है। भक्ति भी दो प्रकार की होती है ना, वे विचारी और अवे विचारी। तो वे विचारी भक्ति किसको कहती है? अनेकों की भक्ति।
अनेक देवी देवता संत महात्मा ऋषि मुनि सब वो वे विचार। एवे विचारी भक्ति मतलब एक, तो ज्ञान में भी ऐसे ही है। एवे विचारी याद मतलब एक की याद। कई भाई बहन कहते हैं कि ऐसे तो हमारा कोई और नहीं है, लेकिन कोई एक तो चाहिए दिल की बात सुनाने के लिए। दिल जब बातों से बहुत भर जाता है, जब दिल में कोई ऐसी बात आती है, तो बाबा ने कहा था जो एवे विचारी याद में रहता है ना, उसके दिल में बातें भरती ही नहीं। क्योंकि याद एक की है तो बात भी एक की है। बुद्धि में बातें बुद्धि में किसकी बढ़ती हैं? जो अनेकों से कनेक्टेड है, अनेकों की बातें बढ़ती, फिर खाली करने के लिए भी कोई चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि आप लोग कहते हो कि बस कोई एक चाहिए, कोई भी हो सकता है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, माता पिता हो सकती है, कोई। तो बाबा ने कहा दुनिया में भी आजकल ऐसे खिलौने मिलते हैं जो ऊपर से देखने में एक दिखता है, और जब आप उसको खोलते हो ना तो एक में एक, एक में एक, एक में एक। बाजार में ऐसे डब्बे भी मिलते हैं, स्टील के भी मिलते हैं, प्लास्टिक के भी मिलते हैं। पहले बड़ा डब्बा दिखेगा, फिर खोलोगे तो छोटा निकलेगा, खोलोगे तो छोटा निकलेगा। 10 का सेट होता है, 5 का सेट होता है। तो बाबा ने कहा ये भी ऐसे ही है, देखने में एक लगता है पर अंदर बहुत समाये होती है। एक बार बाबा ने कुमार को बोला था कि बच्चे तुम गंधर्वी विवाह कर लो। बाबा जब साकार में थी तब की बात, परीक्षा ली थी बाबा ने। उसने कहा नहीं बाबा मुझे नहीं करना। बाबा ने कहा क्यों? बाबा कह रहा है, बाबा आज्ञा दे रहा। बोला नहीं बाबा, अगर जिसके साथ मैं शादी करूंगा उसकी माँ मरेगी तो मुझे भी रोना पड़ेगा, उसका बाप मरेगा तो मुझे रोना पड़ेगा, उसके भाई को कुछ होगा, उसकी बहन को कुछ होगा तो मुझे भी असर आए। मतलब कहने को तो आप एक से शादी कर रहे हो, एक ही दिख रहा है, पर एक के पीछे कितने 1000 तो होते ही। तो इसलिए एक के भ्रम में नहीं रहना। एक तो एक शिव बाबा है जिसके आगे पीछे कोई नहीं, ना उसकी माँ है, ना उसका बाप है, ना उसका भाई है, ना उसकी बहन, ना उसको बीमारी है, ना उसको मुकदमा है, ना उसका दिवाला। एक ही एक रस। तो अगर एक रस रहना है तो उस एक से जोड़ो, बाकी सबसे तोड़ो। और बाबा तोड़ने के शब्द को भी बहुत अच्छे तरीके से बोलता है। बाबा कहता है तोड़ निभाओ, सबसे तोड़ निभाओ। तो तोड़ निभाने का अर्थ क्या है? तोड़ दो, लेकिन तोड़ने के बाद निभाओ। जैसे अपन किसी चीज को तोड़ देते हैं, 2 टुकड़े कर दिए, कलम के 2 टुकड़े कर दिए, लकड़ी के कलम आती है, पेंसिल के 2 टुकड़े कर दिए, कपड़े के 2 टुकड़े कर दिए, फिर उसको ऊपर से सेलो टेप से जोड़ दो। तो असल में तो वो टूटा हुआ है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। तो रिश्तों को भी ऐसे ही करो, अंदर से पूरा तोड़ दो और ऊपर से लोग दिखावा जोड़ के रखो। देखो जी हम तो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटे हुए, लेकिन अटैचमेंट नहीं चाहिए। अटैचमेंट क्या होती है? पूरा यहाँ से जुड़ा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि 2 अलग अलग कागज होते हैं और उनको हम यहाँ पिन लगा देते हैं, तो वो दोनों बिल्कुल फ्री रहते हैं, एकदम अलग अलग, पर जुड़े हुए भी और अलग अलग भी। तो जो रिश्ते होने चाहिए हमारे किसी से भी, वो ऐसे होने चाहिए कि हम जुड़े भी रहें
और अलग अलग भी रहे। जैसे वो पिन लगा कागज उठता है, जुड़े हुए कोई ये नहीं कह सकता इनमें तकरार है, इनमें झगड़ा है, इनमें शत्रुता है, ये आपस में बोलते नहीं है। भाई जुड़े हुए तो हैं, एक कमरे में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, घर में रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं, जुड़े हुए हैं। बिल्कुल नहीं हमारे बीच में टकरार, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र है। न इसने मुझे बांधा न मैंने इसको बांधा। अब मान लो इनमें अटैचमेंट हो जाए, अटैचमेंट का मतलब होता है दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, या हमने फेविकोल लगाया और ऐसे जुड़ गए। अब आप इसको पढ़ो, जो आपका शरीर और बाप दादा सारे दिन में, तो मीनिंग ही नहीं निकला। 2 पन्ने तो ये बेकार हो गए, जुड़ गए तो पढ़ नहीं पाते, और ये दोनों इसलिए बेकार हो गए कि लिंक नहीं बन रहा, 4 पन्ने बेकार। तो जब हम किसी के साथ लगाव में आते हैं तो अर्धांग हो जाता है। एक बीमारी होती है ना, आधांग बेकार हो गया, दोनों का आधा आधा तो वैसे बेकार हो गया, और जब तो पूरा बेकार हो। इसलिए तोड़ निभाओ, मतलब कट मत करो, मतलब दीवार मत खींचो, बिल्कुल बोलचाल बंद मत करो, जुड़े रहो पिन की लगाकर। जरूरत के समय मिलो जुलो, ओम शांति करो, बात करो, लेकिन लिमिट। सीमा से आगे कोई बढ़ना चाहे तो उसको रोक दो। भाई मेरे पास इतना समय नहीं। जैसे मैं सुबह फ्रूट खा रही थी, एक बहन आके बैठी, अब कब आए, ठीक है, एक बात का जवाब दे दिया। दूसरी मैंने देखा है तो लंबी लाइन लग गई प्रश्नों की। मैंने कहा बहन जी मैं खा रही हूँ, खाते हुए ना बुलवाओ तो अच्छा है। मैंने अपनी लाइन खींच दी, मैं इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहती। मेरा आपसे प्रेम है, लेकिन प्रेम के लिए एक लिमिट है। खाते समय कितना बोली, तो किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं है, पर हमारी एक लिमिट है, उस लिमिट को हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो जुड़े भी रहो और अलग भी रहो, मिले भी रहो लेकिन अपनी मर्यादाओं में भी रहो। लोगों को प्रेम भी दिखाई दे लेकिन डिटैच भी रहो। इसको कहते हैं क्या, तोड़। अगर हम तोड़ नहीं निभाते तो कई बार नफरत हो जाए, और जब नफरत होती है तो उसकी निशानी क्या है, सामने वाले के अवगुण चित्त पे घूमते रहते हैं। ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा करता है, ये तो ऐसा करता है। तो आप नफरत करते हो और आप कहते हो मैं इससे बात नहीं करूंगा, मैं इसकी शक्ल नहीं देखूंगा, लेकिन सारा दिन शक्ल तो उसी की दिखती, सारा दिन बात तो आप उसी से कर रहे हो। आपकी एनर्जी का फ्लो उधर ही जा रहा है। एनर्जी का फ्लो यूं जाना चाहिए या फिर सारे ग्लोब पे जाना चाहिए, लेकिन एनर्जी का फ्लो केवल एक व्यक्ति की तरफ जा रहा है। और जब नेगेटिव सोचते हैं तो बहुत तीव्र गति से जाता है, तो ये तो हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो किसी से भी हमको नफरत नहीं करना। अगर कोई बुरा भी है तो हमारा क्या जाता, अपने लिए, या भगवान ने ड्रामा में उसको ऐसा ही बनाया, ऊपर वाला सोचे ना उसने ऐसी रचना क्यों रची, हमारा क्या जाता। मेरे ऊपर केवल मेरी जिम्मेवारी, मैं कैसी। मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये जो बैज है ना, इसको हम लगा के रखते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में चेकिंग कर लेते हैं, नेचुरल आ जाता है। सोने का है ना भाई, सोना बहुत महंगा हो गया।
तो ये ठीक ठाक है। और इसलिए भी कि साड़ी पहनी, बैज पहनना भूल तो नहीं गए, कई बार इधर उधर रखा जाता है, भूल भी जाते हैं। तो जैसे बैज को संभालते हैं, क्या अपनी शुभ भावना को बार बार संभालते हैं? मेरे मन में सबके लिए शुभ भावना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुर्भावना की धूल आके गिर गई किसी भी कारण से। क्योंकि दिन भर जो भी कर्म करेंगे, कर्म करते सब प्रकार के लोग मिलेंगे, तो मैं अपने ट्रैक से उतर तो नहीं गई। मेरा ट्रैक है, मुझे शुभ भावना वाली लाइन पे चलना है। सबकी अपनी अपनी लाइनें होती है ना। दिल्ली से एक गाड़ी श्रीनगर जा रही है, तो उसका अपना ट्रैक बना हुआ है। अगर वो थोड़ा सा साइड वाले ट्रैक पे आ जाए तो दुर्घटना तो होगी नहीं। तो मेरा ट्रैक निर्धारित है, शुभ भावना। किसी ने गलत किया तो शुभ भावना, किसी ने अपमान किया तो भी शुभ भावना, किसी ने कोऑपरेट नहीं किया तो भी शुभ भावना। मेरा ट्रैक ही शुभ भावना का, मुझे उससे उतरना नहीं। और अगर मैं उतर गई तो दुर्घटना जरूर घटी। अगर मैं ट्रैक पे हूं तो कोई व्यक्ति मेरा अपमान कर सकता है, मतलब अपमान करेगा, पर मेरे पे असर नहीं आएगा, क्योंकि मैं मेरे ट्रैक पे हूं, शुभ भावना वाले ट्रैक पे हूं। किसी व्यक्ति ने मुझे सहयोग नहीं दिया, वो दे सकता है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि मैं अपने ट्रैक पे। टक्कर होगी ही नहीं, मैं ट्रैक से उतरी नहीं। टक्कर कब होती है? जब उसने मुझे सहयोग नहीं दिया और मैं शुभ भावना वाली लाइन से उतर गई, दूसरे की लाइन पे चढ़ गई, अब टक्कर निश्चित। तो सुबह उठते ही मैंने अपनी गाड़ी को एक ट्रैक पे चढ़ा, सबके लिए शुभ भाव। तो जैसे घड़ी घड़ी बैच को संभालते हैं ना, तो मैं अपने ट्रैक पे हूँ, अपनी लाइन पे हूँ, छोड़ तो नहीं दी, उतर तो नहीं गई, थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कहता है भाई बार बार में गोली खानी है, या बार बार में गरारे करने, या थोड़ी थोड़ी देर में भाप लेनी है। बीमार होता है तो हम भी 63 जन्मों के बीमार हैं, तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में गोली खानी है, शुभ भावना की गोली, हर घंटे में। बाबा ने मुरली में कहा था रात को चेकिंग नहीं करनी है, तब तक तो 12-14 घंटे बीत जाते हैं। जो पाप कर्म होना था वो हो गया, हर घंटे चेकिंग करनी है। मन कैसा है, मन क्या सोच रहा है, मन में क्या चल रहा है, तब तो आप सावधान होंगे। तो एक बल, एक भरोसा, सत्य की हमेशा जीत है। हमारा जो भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह है, उसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत होती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। सवाल ये है कि भारत में जीत तो किसी की भी नहीं हो रही। जीत का मतलब क्या है? अपने मन पे जीत। अपनी राष्ट्रीय चिन्ह तो इतना सुंदर है, लेकिन राष्ट्र के लोग हारे बैठे अपने आप से। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि धर्मराज की सजाएं मिलेंगी, वो तो बाद की बात, लेकिन जो पासविद ओनर बच्चे हैं वो अपने मन में भी सजा नहीं खाते। मन की सजा का मतलब है मन का मूंझना, मन का उलझना, मन में नेगेटिविटी आनी, ये करूं कि वो करूं, क्या करूं, ये है मन की सजा। तो जो पासविद ओनर बच्चे हैं वो अपने मन की सजा से भी मुक्त। कर्म की सजा, वाणी की सजा, संबंध संपर्क की सजा तो बहुत मोटी चीज है, लेकिन मन में भी सजा ना भुगते, यानी कि मन सदा क्लीन है, मन क्लियर है,
क्यों, क्या, कैसे, उलझना मूंझना, ये सब खत्म। तब कहेंगे सजाओं से मुक्त। तो अपने मन को निरंतर क्लीन रखना, कोई उलझन नहीं। जब यहां ऐसे रहेंगे तब फिर आगे भी सजाएं नहीं मिलेगी। नहीं तो यहां भी सजा, आगे भी सजा। एक बल एक भरोसा क्या होता है? मैं यज्ञ की एक दादी का अनुभव आपको सुना रही हूँ। यज्ञ की एक पुरानी दादी, जिसका नाम था दादी पुष्प शांत, 83 में चली गई। वो हम में से किसी ने भी उसको नहीं देखा होगा। दादी यज्ञ के शुरू में नहीं आई थी, कराची में जब यज्ञ ट्रांसफर हो गया था तब आई थी। सिंध हैदराबाद की ही, लेकिन रहती थी जापान में, क्योंकि ससुराल जापान में थी। और पति बहुत अमीर था, 5 बच्चे थे। 5 बच्चों के लिए अलग अलग 5 सर्वेंट थे। इतना अमीर घर था। और बच्चों को कॉटन में लपेट के रखती थी, क्योंकि ये जो कपड़ा है ना, इसकी जो सिलाई है ये भी थोड़ी सख्त हो जाती है, तो ये सिलाई भी बच्चे को चुभे नहीं, इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन बच्चों के लिए यूज होती थी। एक बार जब वो पीहर आई, यानी कि सिंध हैदराबाद आई, और जब उसने ओम मंडली के बारे में सुना तो गई। और जैसे ही बाबा मम्मा को देखा तो उसके मन ने कहा मेरी जगह पर। एक बच्चा जापान में छोड़ के आई थी, 4 बच्चों को साथ लाई थी। 9 साल का, 7 साल का, 5 साल का और 3 साल का। तो रोज ओम मंडली में क्लास करने जाती थी। और फिर एक दिन मन में आया कि घर में आके करना क्या है, मुझे तो ओम मंडली में ही रहना। तो दोपहर का समय था, एकदम सूर्य सिर पे था, और चारों बच्चे माँ के चारों ओर खड़े थे। कोई पांव से चिपका था, कोई इधर पीठ से चिपका था, कोई पल्ला पकड़े था। उसने चारों को हटा दिया और कुछ भी साथ में नहीं लिया। सबसे छोटी बच्ची 3 साल की, उसका नाम था सती। उसने सारों को हटाने के बाद भी माँ का पल्ला ऐसे कस के पकड़ के, उसने झटका मार के वो पल्ला भी छुड़ाया और सीढ़ी उतर के सीधी ओम मंडली में चली गई। और उसके बाद दोबारा वापस नहीं आई। पति ओम मंडली में आया लेने, तो उसके पति ने कहा तेरे को जो चाहिए तू ले ले। उसने कहा नहीं। गले में एक सोने की चेन पहनी हुई थी, वो भी निकाल के पति के हाथ पे रख दी। ये कहा था कि मैं बच्चों को ओम मंडली में रख के पाल लूंगी। पति ने कहा नहीं, मैं बच्चे नहीं दूंगा। तो बच्चों को लेके पति जापान चला गया। उसने वहां दूसरी शादी की और ये ओम मंडली में रह गए। शुरुआत हुई थी ओम मंडली की 37 में, और ये बात है 38, 39 की, जब कराची में यज्ञ चला गया। तो बाबा भी परीक्षा लेता है। तो जब क्लास होती थी तो बाबा कहता था, बाबा उसको प्यार से गुड्डू बोलता था, गुड्डू मेरे को तेरे बच्चे बहुत याद आते हैं। और फिर उसका चेहरा देखता था कि चेहरे का भाव कैसा है। तो दादी कहती थी, बाबा मेरे बच्चे कहाँ से आए, मैं ही आपकी बच्ची। तो बाबा समझ जाता था कि बच्ची नस्बो मुखा है। ध्यान में जाती थी वो,
फिर यज्ञ आबू में आया तो 1953-54 में जब सेवाएं शुरू हुई तो बाबा ने उसको बंबई भेजा। दादी ब्रिजेंद्रा जो बाबा की पुत्र वधू थी और दादी पुष्प शांता किराए का मकान लेके बंबई में सेवा करने लगी। बाद में दादी पुष्प शांता के परिवार वालों ने, पियर के लोग भी अमीर थे, वो भी कोई बॉम्बे में था, उसको एक फ्लैट खरीद के दिया और वो कोलाबा में उस फ्लैट में सेवा करने लगी। अब उधर क्या हुआ, उधर उसके 5 बच्चे पढ़ लिख करके बड़े हो गए, 2 बेटियां और 3 बेटे। तो जो बड़ी बेटी थी जब दादी ने घर छोड़ा तो लगभग 6-7 साल की थी। उसकी शादी मुंबई में वाटुमल फैमिली में, क्योंकि जापान के वो लोग बहुत अमीर और वाटुमल फैमिली भी बहुत अमीर। अब दादी भी बंबई में है, उसकी बेटी भी बंबई में है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। एक दिन एक ही लिफ्ट में दोनों हैं, तो कोई आपस में परिचय करवाता है, ना माँ बेटी को पहचानती है ना बेटी माँ को पहचानती है कि तुम आपस में माँ बेटी। और जब बेटी को पता पड़ता है कि मेरी माँ यहाँ कोलाबा में ही है तो फिर वाटुमल फैमिली का दादी के पास आना जाना चालू होता है और वो दादी का त्याग देखते हैं। कुछ भी नहीं है दादी के मकान में, जब किराए का था तब भी कुछ नहीं था, अब अगर फ्लैट है तो उसमें भी कुछ नहीं। कहते हैं जब दादी ने शरीर छोड़ा तो अलमारी में 6 साड़ियां और 1 जोड़ी चप्पल, बस इतना ही निकला। और 6 साड़ियां तो रोज के पहनने में चाहिए, एक धुलाओ, एक सुखाओ, एक पहनो, बस। तो वाटुमल फैमिली बहुत प्रभावित हुआ दादी से। इतने अमीर घर जिसके घर में इतने नौकर थे और वो ऐसा जीवन जी रही। तो वो बाबा से भी मिलने आई। बाबा को कहा, बाबा कभी पैसे की जरूरत पड़े तो हमको याद कर लेना। लेकिन बाबा किसको याद करेगा, बाबा तो एक भरोसे था, किसी को याद नहीं किया, कभी पैसे के लिए कुछ नहीं बोला। और दादी के परिवार वाले दादी को कपड़ा, चप्पल, ये सब चीजें देते थे। तो रमेश भाई ने बाबा को कहा, बाबा आप तो कहते हो कि घर की चीज समर्पित बहनों को पहननी नहीं, पर दादी तो घर का ही पहनती, उसके परिवार वाले साड़ी देते, चप्पल देते। बाबा ने कहा, बच्चे कोई कोई आत्मा का विशेष पाठ होता है, बाबा सबको छुट्टी नहीं देता, लेकिन इस बच्चे को बाबा ने छुट्टी दे रखी है। इसके परिवार का धन दादी यूज करेगी तो इसके परिवार को यज्ञ में खिंचाव होगा, वो यज्ञ की तरफ खींचते चले। और ये छुट्टी आप भी किसी को नहीं दे सकती। बाबा त्रिकालदर्शी है, बाबा हर एक बच्चे के कर्म और भाग्य को जानता है, तो बाबा ने छुट्टी इसको दे रखी। कुछ समय के बाद दादी की वो जो बेटी थी वाटुमल फैमिली, उसको भी वैराग आ गया, उसने घर छोड़ दिया और वो वृंदावन की साध्वी बन गई। जब वृंदावन से बंबई जाती थी तो अपने ससुराल के घर में नहीं जाती थी, दादी का जो सेंटर था रात वहीं बिता लेती थी और फिर चली जाती थी। कुछ समय के बाद उसने अहमदाबाद में एक फ्लैट खरीदा। दादी की बेटी ने प्रचार करती थी और वो फ्लैट महादेव नगर की चंद्रिका बहन के सेंटर के बिल्कुल नजदीक था। और चंद्रिका बहन कुछ साल तक दादी पुष्प शांता के पास कोलाबा मुंबई में रही। बड़ी दादी ने भेजा था सेवा के लिए, लेकिन बाद में बंबई की हवाएं, बंबई का वातावरण उसके हेल्थ के अनुकूल नहीं था, तो उसको अहमदाबाद वापस भेजा गया।
तो उनकी आपस में जान पहचान हुई, चंद्रिका बहन की और दादी की बेटी की। तो चंद्रिका बहन ने तो कहा मैं तो आपकी माँ के साथ रही हूँ कई साल। तो फिर आपस में प्रेम हो गया। तो जब हमने आदि रतन बुक बनाई तो हमने चंद्रिका बहन को कहा कि आप दादी के साथ का अनुभव लिखो। चंद्रिका बहन ने कहा मैं तो क्या लिखूंगी, उसकी बेटी हमारे पड़ोस में रहती है, आप कहो तो उससे मैं पूरी हिस्ट्री लिखवा के ला दूं। हमने कहा इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो उस बहन ने अंग्रेजी में इतना लंबा पत्र लिख करके हमको भेजा, क्योंकि जापान में थी, पढ़ी तो बहुत। तो उसमें उसने लिखा कि हमारी माँ बाल्यकाल से भक्ति के शास्त्र पढ़ती थी, तो भी कहती थी मुझे अंदर में कुछ खालीपन लग रहा है, और वो खालीपन उसका भरता ही नहीं था, इतना धन दौलत होने के बावजूद। लेकिन जब ओम मंडली में आई तो वो तृप्त हो गई। कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के चली गई। हमारी माँ ने इसका जवाब दिया कि किसी की माँ मर भी तो जाती है, तभी तो बच्चे पलते हैं, और हम बच्चों को बहुत गर्व है कि यज्ञ की जो गिनी चुनी दादियां हैं उनमें हमारी एक माँ है, और हमारी माँ ने इतना अच्छे से निभाया, क्योंकि दादी बाबा के दिल पे चढ़ी हुई थी। दादी की दो विशेष बातें। पहली बात, जब दादी 83 में शरीर छोड़ने से पहले मधुबन में आई, बाबा से मिली, तो बाबा ने कहा बच्ची तेरा सारा हिसाब किताब चुकतू हो गया है, धर्मराज से तेरे को कोई सजा नहीं खानी पड़ेगी, धर्मराज भी तेरे को बाय बाय करेगा। दूसरी बात, 83 में दादी ने जब शरीर छोड़ा तो बंबई हॉस्पिटल में दादी एडमिट थी, और दादी के साथ एक मोहिनी बहन थी, कोलाबा में ही, बड़ी दादी की बहन की बेटी, यज्ञ में ही पैदा हुई थी। जैसे मीरा यज्ञ में जन्मी थी, भोली दादी की बेटी मीरा, ऐसे वो भी यज्ञ में जन्मी थी। तो अंत समय में दादी ने मोहिनी बहन को कहा कि हॉस्पिटल के सारे डॉक्टरों को बोल दो कि मैं 8:30 बजे शरीर छोड़ूंगी। ये बात दादी ने सुबह 7:30 बजे कही, सबको बुला के ले आओ। तो वो 8:20 तक सबको बोल करके आई, 8:10 तक, और 20 मिनट अभी बाकी है। दादी ने कहा इतनी जल्दी क्यों आ गई? बोली मैं सबको कह आई। बोला नहीं, ढूंढ कोई और भी रह गए हूँ, अभी 20 मिनट बाकी है। तो वो फिर राउंड पे गई, और कोई भी नर्स थी या कोई भी इधर रह गया था उसको बोली, और 8:30 बजे सब हॉस्पिटल में इकट्ठे हो गए उसके चारों ओर। और तब उसने कहा कि भोग का गीत लगाओ, और जब भोग का गीत लगा, पहले गीत कौन सा बजता था? शिव अवतरण है, ऐसे करके वसुधा के इस अंचल में, रमेश भाई ने लिखा। हाँ रमेश भाई। तो भोग का गीत बजाओ, जैसे आत्मा वतन में जाती है, ऐसे दादी फाइनल सबके सामने शरीर छोड़ के ठीक 8:30 बजे वतन में चली गई। यज्ञ में केवल एक ही मिसाल है, इच्छा मृत्यु। भक्ति में कहते हैं ना, विषम पिता में को इच्छा मृत्यु का वरदान। तो ये दादी इकलौती दादी हैं जिनको इच्छा मृत्यु का बाबा ने वरदान दिया। अपनी इच्छा से समय को पहले से जान लिया, और जैसे कोई पुराना कपड़ा उतार देता है, ऐसे उतार करके वो आत्मा चली। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब ग्लोबल हॉस्पिटल बनने की बात आई और हमारे यज्ञ को धन की आवश्यकता पड़ी,
तो धन के लिए वाटुमल फैमिली से कॉन्टेक्ट किया गया। बाबा को उसने कहा था जब धन की जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना, लेकिन तब हमारे को इतने ज्यादा प्रोजेक्ट थे ही नहीं, और अब हॉस्पिटल का तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। तो उसको कहा गया, और वो तो पहले से रही। तो हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी उसमें उसका वो सहयोग काम में आया। उस समय तो बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। हॉस्पिटल बना और लंबे समय तक हॉस्पिटल के गेट पे जे वाटुमल का फोटो लगा रहा, आप सबको याद होगा। क्योंकि वो दादी पुष्प शांता से इतने ज्यादा प्रभावित थे। पुष्प शांता दादी ने तो उनसे कभी कुछ लिया ही नहीं, पर वो धन ग्लोबल बनने में लगा। तो एक दादी ने तो डॉक्टर अशोक मेहता को तैयार किया, दादी गुलजार ने, और एक दादी ने बिल्डिंग बनाने के लिए उस सहयोगी को तैयार किया। तो हमारी दादियों के त्याग के कमाल देखो। दादी ने 5 बच्चों को त्यागा, ठीक है, लेकिन ग्लोबल हॉस्पिटल से कितने लाखों को नया जीवन मिला। इसके लिए कहते हैं कि बड़ी प्राप्ति के लिए छोटा त्याग कर देना चाहिए। और बेशक 5 बच्चों का त्याग किया, लेकिन बच्चों को सूक्ष्म पालना क्या मिली कि हमारी माँ इतनी त्यागी थी तो हम भी तो त्यागी बने। सूक्ष्म में बच्चों को ये पालना मिलती, बच्चों में मूल्य आते हैं, नैतिकता आती है, दिव्यता आती है। हमारी माँ इतना बड़ा धन का त्याग कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो इनडायरेक्ट वे में माँ बाप के त्याग का फल बच्चों को भी मिलता है। तो दादी एक बल एक भरोसे पे इतनी बड़ी छलांग लगा पाई, मुड़ के नहीं देखा। नहीं तो धन का आकर्षण था, बच्चों का था, पति का था, कितने आकर्षण थे। कुमारी जीवन में समर्पित होना इजी, लेकिन इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करने के बाद और 1 सेकंड में फाइनल फैसला कर लेना बहुत बड़ी बात। तो ये है एक बल एक भरोसा। आज तो हमारे सामने ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि हमें घर छोड़ करके कहीं जाना है, उसी घर में रहना, उन्हीं बाल बच्चों के बीच में रहना, उसी बिजनेस में रहना, लेकिन मन एक में लगा। नंबर इसी में मिलती। जैसे भक्ति मार्ग में महिमा है पतिव्रता, सतीव्रता। तो एक का बनना, बाबा को एक शब्द बहुत प्रिय है। कल का जो व्यक्ति इशारा था फरवरी का लास्ट, उसमें बाबा ने ये एक शब्द बहुत याद किए थे, एक मत, एकता, एक रस, एकांतवासी, एका नाम, इकोनॉमी। तो बाबा को ये शब्द बहुत पसंद है। तो हमें चेक करना है कि इन सब की धारणा हमारे जीवन में है। एक का पाठ हमको पक्का है, ये हम 3-5 में उलझे रहते हैं। हर बात में एक नामी, इकोनॉमी, एक नामी है या कोई दूसरे का नाम भी याद हो। याद का मतलब माला अंदर में दूसरे की फिरती तो नहीं। अभी बच्चे याद आ गए, अभी कोई संबंधी याद आ गया, अभी कोई पड़ोसी याद आ गया, मतलब अंदर ही अंदर दूसरों की माला फिरती रहती। लेकिन करोड़ों के बीच में रहते भी केवल एक के ऊपर मन टिका है, जो बुद्धि रूपी नेत्र है वो इतना क्लीन है कि एक को ही देखता रहता है। अगर उस पे कोई धुंध जमी है तो फिर क्या होगा। जैसे आंखों में कोई खराबी आती है तो एक की 2-2 चीजें दिखती हैं। तो अगर तीसरे नेत्र पे धुंध जमी है तो बाबा भी दिखेगा, साथ में कोई और भी दिखेगा, एक साथ 2-2। और अगर बुद्धि रूपी नेत्र क्लीन और क्लियर है तो सीधा उस एक पे जाके टिकेगा। कर्म भी कर रही है, बोल भी रही है,
व्यवहार भी निभा रहे हैं, लेकिन अंदर निशाना एक पे है। ये है सच्चे योगी की निशान। फिर जब वो योग में बैठता है तो कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है, क्योंकि अभी भी उसी एक निशाने पे टिका था, अभी भी उसी एक निशाने पे। इसलिए हम केवल 1-2 घंटे के योगी नहीं है, निरंतर योगी। और अगर योग टूट जाता है और फिर जोड़ते हैं तो उसमें मेहनत बहुत लगती है। और जो धुंध आ गई उसको हटाओ, फिर जोड़ो, फिर कई बार निराश हो जाते हैं, लगता ही नहीं है क्या करें। तो धुंध न जमे, नेत्र क्लीन रहे, इसके लिए बार बार अपने पर अटेंशन, मैं क्या सोच रहा हूं। कई बार हम कहते हैं बस थोड़ी देर बात की, वो थोड़ी नहीं है, वो हथौड़ी है। जिसको बनना है विदेही वो बने एक का स्नेही, जो स्नेही है वही विदेही। अनेकों से स्नेह है तो देगा अभिमान। भगवान से किनारा करेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। आत्मा क्यों डरती, भयभीत क्यों होती? क्योंकि सर्वशक्तिमान से किनारा हुआ तो कमजोर हो गई। कमजोर क्यों हुई? बाबा ने कहा दिन भर में जो श्रीमत पालन करने की बाबा ने शिक्षा दी है उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है। उल्लंघन होने से आत्मा में कमजोरी आती है। कमजोर आत्मा पर माया वार करती है, और जब माया वार करती है तो जो सबसे प्यारी चीज है शिव बाबा वो भूल जाती है, विस्मृति। और विस्मृति होती है तो कमजोरी फिर बढ़ती जाती है। फिर जब कमजोर होता है तो फिर कोई ना कोई सहारा चाहिए। तू मेरी स्थिति बना, तू मुझे कुछ सुना, तू मुझे सहयोग दे, मेरा योग लगवा। लेकिन जो खुद पावरफुल होता है उसको किसी के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। जो छोटी छोटी बातों में समय ना लगाए तुरंत क्रॉस कर ले उसको कहते हैं शूरवीर। और अगर छोटी छोटी बातों में उलझ गए, अब जैसे चींटी जमीन पे चलती है, थोड़ा सा अवरोध आएगा रुक जाएगी, लेकिन तितली पंछी उड़ते हैं तो कोई अवरोध में नहीं रुकेंगे। तो अगर मेरी अभी चलती कला है तो बीच बीच में रुकूंगी, मेरी दौड़ती और उड़ती कला है तो फिर बीच में नहीं रुकूंगी। उड़ती कला का आधार क्या है? उड़ती कला का आधार है हल्का है, लाइट। मैं भी लाइट, मेरी सोच भी लाइट, मेरा संबंध भी लाइट, मेरा कर्म भी लाइट, मेरा व्यवहार भी लाइट, मेरा सब कुछ लाइट। जहां थोड़ा भारीपन आया तो उड़ती कला से ठहरती कला में आ जाएंगे। देखो दुनिया में 3 प्रकार के व्हीकल, एक है जो डीजल से चलती, एक है जो पेट्रोल से चलती, और एक है जो रिफाइंड पेट्रोल से चलती। डीजल से चलने वाले देखे आजकल अगर बड़े शहरों में बंद हो गए हों ऑटो और कई गाड़ियां डीजल से चलती, तो एक तो वो धुआं छोड़ते हैं, एक वो ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ पाते, और उनकी सर्विस भी बार बार करवानी पड़ती है। और जो पेट्रोल वाले हैं वो उनसे ज्यादा स्पीड वाले होते हैं, चलते वो भी जमीन पर ही। पर जो रिफाइंड पेट्रोल वाला हवाई जहाज वो उड़ता है। तो हमारे भी 3 प्रकार के संकल्प। अगर हमारे संकल्पों में लौकिक बातें बीच में मिक्स हैं तो हम भी डीजल वाले व्हीकल की तरह से चलते हैं। कभी धुआं छोड़ते हैं, कभी आवाज बहुत करते हैं, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, हल्ला बहुत मचाते हैं। कर्म भी करते हैं, हल्ला भी मचाते हैं। तो क्योंकि डीजल वाला है ना, मिक्स है ना मामला, प्योर नहीं है ना ईंधन। जो
पेट्रोल वाले हैं वो ज्यादा हल्ला नहीं मचाते पर चलते जमीन पे ही, पर जिनका बिल्कुल रिफाइंड फ्यूल है वो उड़ती, टोटल संकल्प रिफाइंड। क्यों क्या नहीं करना, बीती बातों को याद नहीं करना, किसी को उलाना नहीं देना, बहानेबाजी भी नहीं करना, किसी पे ब्लेम नहीं लगाना, किसी का आधार नहीं लेना, मतलब निराधार उड़ने वाला है। बाकी कभी कंप्लेन आ गई, कभी पास्ट याद आ गया, कभी व्यर्थ की बातें आ गई, कभी किसी का आकर्षण आ गया, मतलब मिक्स है। तो घड़ी घड़ी चेकिंग करनी कि मेरे भीतर का फ्यूल कैसा है, और चेक करके चेंज भी करना है। केवल चेकिंग करते हैं तो दिल शिकस्त हो जाते हैं कि चेंज तो होता नहीं, और चेक किया और तुरंत चेंज किया तो फिर उमंग आता है कि देखो मेरी ये कमी निकल गई, देखो मैं चेंज हो गया, देखो मैं आगे बढ़ गया। जो व्यक्ति एक बल एक भरोसा है, तो भगवान के 3 रूप, पहला दाता, दूसरा भाग्य विधाता और तीसरा वरदाता, तीनों रूपों में उसे वरदान मिलते हैं। दाता के रूप में भगवान हम बच्चों को क्या देता है? दाता मतलब ज्ञान का दाता, गुणों का दाता, शक्तियों का दाता। अगर दाता मुझ पे राजी है, दाता के वरदान मेरे पास, तो मेरे पास ज्ञान का भंडार भी फुल होगा, गुणों का भंडार भी फुल होगा, शक्तियों का भंडार फुल होगा। मेरे मुख से ये नहीं निकलेगा कि मेरे में ये शक्ति नहीं है, क्या करूं मेरे में सहन शक्ति नहीं, क्या करूं मेरे में समाने की शक्ति नहीं, ऐसे शब्द मुख से नहीं निकले। ना शब्द निषेध होगा, क्योंकि दाता राजी है ना, तो दाता के खजानों पे पूरा हक है। और भगवान का दूसरा रूप है भाग्य विधाता, प्रसन्न है। तो भाग्य में कितनी बातें होती, भाग्य की मुख्य बातें कौन कौन सी मानी जाती हैं? जब हम कहते हैं ये व्यक्ति बहुत भाग्यवान है, तो भाग्य में देखो, ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, लक्ष्मी नारायण को बाबा कहता है ये सबसे उत्तम है, पुरुषोत्तम है, सबसे अधिक भाग्यवान है, सबसे अधिक पवित्र है, सबसे अधिक पूजनीय है। बार बार बाबा हमारे लक्ष्य को याद करता है। एक हंसी की बात सुना देती हूँ। बाबा एक बार मेडिटेशन हॉल में आया हुआ था, मुरली पूरी हो गई, तब ओम शांति भवन नहीं बना था और विदेशियों ने आना शुरू किया था। पहली बार विदेशी 77, 78 ऐसे आए। अब जब अव्यक्त मुरली पढ़ेंगे ना तो डबल विदेशियों से मुलाकात वहीं से शुरू हुई। सही सही तो आपको 80 से मिलेगी, उससे पहले डबल विदेशियों से मुलाकात नहीं। और 83 में ओम शांति भवन बन के पूरा हुआ है, तो उससे पहले सब लोग मेडिटेशन हॉल में मिलते। तो एक विदेशी भाई था, वो कलाकार था। जब वो बाबा के सामने आया तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम कुछ कहना, कुछ पूछना चाहते हो? बाबा को तो संकल्प पहुंच जाता है। उसने कहा, हाँ बाबा। क्या बच्चे? बाबा ये लक्ष्मी नारायण का चित्र मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बाबा ने कहा, क्यों बच्चे? बोला, बाबा इनके कपड़े तो देखो कितने भारी भारी, और इनके गहने तो देखो कितने भारी भारी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तो क्योंकि विदेश में तो नहीं पहनते ना ऐसे कपड़े, इतना जेवर भी कोई नहीं पहनता है। तो भारत के लोगों को प्रेम है, कुछ भी हो सबसे पहले सजा हुआ कपड़ा, जरी वाला कपड़ा सबसे पहले चाहिए,
क्योंकि देवता ही जीवन 2500 साल जिया है ना, तो वो आदत हमारी पक्की। तब बाबा ने उसको कहा कि बच्चे तुम एक कलाकार, मान लो तुमको कोई कहे कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सिंबल बनाओ, तो तुम क्या करोगे? भाई इसके पास स्वास्थ्य की दौलत है, तो उसको यंग दिखाओगे, मतलब बाल सफेद नहीं, आंखों पे चश्मा नहीं, बुढ़ापा नहीं, और चेहरा भी ऐसा दिखाओगे, तो इनके पास हेल्थ है, मतलब तन का भाग्य है। तो उसकी निशानी क्या है? इनका चेहरा एकदम बच्चे का चेहरा होता है ना, एकदम बच्चे के गाल कैसे होते हैं? गोल गोल। अपन 20 साल के भी होते हैं आज की दुनिया में, तो भी गाल पिचक जाते हैं, पर इनके गाल तो बच्चों जैसे हैं दोनों। और अगर आप इनका जेवर उतार दो, साड़ी और ये कुर्ता उतार दो, तो आपको पता नहीं पड़ेगा लक्ष्मी कौन और नारायण कौन। इतनी समानता है चेहरे। तो ये हेल्थ यानी कि तन का भाग्य उसकी निशानी। फिर बाबा ने कहा अच्छा मन का भाग्य दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? मन हर्षित, तो इनका चेहरा हर्षित। और अगर धन का भाग्य दिखाना हो तो कैसे दिखाओगे? जेवर सोना पहना हुआ है, तब तो लगेगा बहुत धनवान। रोज इतना पहनते हैं तो उनके पास रखा हुआ कितना होगा? और अगर जन का भाग्य दिखाना है, जन मतलब सब लोगों का आपस में प्रेम, तो दोनों इकट्ठे खड़े हैं बाजू बाजू, मतलब एक का मुंह इधर और एक का मुंह उधर हो। आजकल तो ऐसे भी होता है, लेकिन यहाँ तो देखो इकट्ठे खड़े हैं पास पास, मतलब इनकी आपस में बहुत बनती है, इकट्ठे रहते हैं, इनका आपस में बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम है। तो 4 भाग्य मुख्य हैं और वो चारों इनके पास है 100%। अब ये तो हो गए सतयुग के, तो वो बच्चा समझ गया कि ये सिंबल है, हमारा लक्ष्य है, चारों भाग्य का ये सिंबल है। बाबा ने समझाया उसको। अब संगम युग में अगर भाग्य विधाता हम पे राजी है, तो ये चारों भाग्य हमारे पास भी होंगे। लेकिन कैसे होंगे? अब जैसे तन है, आखिरी है, दुनिया में कहते हैं ये बच्चे का नया खून है। नया खून नहीं है, सबसे अधिक पुराना और सबसे अधिक डर्टी खून है, क्योंकि कितनी बार रिसाइकल हो चुका। जैसे कंबल को आपने रिसाइकल करके 20वीं बार बनाया, उसमें क्या बचेगा भला? तो 84 बार तत्व रिसाइकल होकर के बच्चे का शरीर बना, इसमें क्या दम होगा? सबसे अधिक पॉल्यूटेड, सबसे अधिक तामसिक, सबसे अधिक प्रदूषित शरीर उस बच्चे का। तो यहाँ नया कुछ भी नहीं। तो ये हमारा आखिरी शरीर है, लेकिन भाग्य विधाता अगर राजी है तो बाबा ने कहा था बीमारी आएगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगी, लेकिन बीमारी कभी भी ईश्वरीय सेवा में बाधक नहीं बनेगी। मतलब जब सेवा की बात आएगी आप उठ खड़े होंगे, अगर आप पे भाग्य विधाता राजी आपसे सेवा करवाए। मुझे याद है दादी प्रकाश मणि जब हम शांतिवन में आए थे, उन दिनों एक बार विदेश गए और विदेश से आके अपना अनुभव सुना रही थी। सब शांतिवन वालों से मिल रही थी, टोली खिला रही थी। बोली मैं एक जगह प्रोग्राम में जाने वाली थी और मेरे सिर में भयंकर दर्द हुआ, तो मैं लेट गई और मैं सोचने लगी कि अभी तो आधे घंटे बाद भाषण करने जाना है, क्या होगा। लेकिन आधा घंटा बीता, बाहर गाड़ी आई और मेरे सिर का दर्द खत्म हो गया। मैं एकदम नॉर्मल होके गाड़ी में बैठी, भाषण करके आई और आकर के जैसे ही लेती उतना ही तेज दर्द फिर से शुरू हुआ। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा आपको भी तेरा मेरा बहुत है।
अपना काम करवाना था तो सिद्ध ठीक कर दिया, और अब कहता अपनी भोग ना भोगो। तो हम सबका भी ऐसा अनुभव है, भूतों का ऐसा अनुभव है, लगता है ये सेवा नहीं हो पाएगी, लेकिन पता नहीं कहाँ से दम आ जाता और हम सेवा कर लेते हैं। एक बार सूर्य भाई ने भी अपना अनुभव सुनाया था कि बड़ी पार्टी आई और मुझे बुखार चढ़ गया। तो मैंने बाबा को कहा, मेरे दोस्तों ना, मैं ये नहीं कहता कि मुझे बुखार ना चढ़े, लेकिन ये पार्टी 4 दिन रहेगी, 4 दिन के बाद आप मुझे बुखार चढ़ा देना, 4 दिन के लिए मुझे ठीक करो। और मैं खड़ा हो गया। उन दिनों तो वो अपने हाथों से ही भंडारे में काम करते थे, इतने भाई बहन नहीं थे, पांडव भवन की शुरू की बात। तो वो ठीक हो गए, 4 दिन पार्टी रही, अच्छे से सेवा की, और पार्टी के जाते ही इनको बुखार आया और हिसाब किताब इन्होंने चुका। तो अगर हम सच्चे हैं तो सेवा में विघ्न नहीं पड़ेगा, और वही हम चाहते हैं। हमें शरीर किस लिए चाहिए? सेवा के लिए चाहिए, और उसमें विघ्न नहीं पड़ेगा। बाकी बीमारी को आई क्योंकि हमने इतने पाप किए, 63 जन्मों के पाप। हमने पहले जन्म में जो पाप किए तो अगले जन्म में हमारे उतरे थोड़े, हमने और ज्यादा कर लिया। अब उतारने के लिए पुण्य चाहिए, और पुण्य कमाना हमें आता नहीं था। तो पाप उतारने का द्वापर युग में एक तरीका रहा भोगना, हर जन्म में भोगना है। मान लीजिए मैंने किसी की कोई चीज छीनी, चोरी की, तो अगले जन्म में मेरा कोई ना कोई शारीरिक नुकसान हो गया, भोगना आई मुझे, क्योंकि मेरे पास और कोई तरीका है ही नहीं चुप करने का। तो ऐसे 63 जन्म हम भोगते आए, तो थोड़ा थोड़ा चुप्पू होता आया। और अब जितना भी बचा हुआ है वो 2 तरीकों से होगा, या तो योग लगाओ, और या तो भोगना के जो कई तरीके हैं, 3-4 तरीके हैं भोगना के, उनमें एक शारीरिक भोगना भी है। तो अच्छी बात, अगर हम यही चुप्पू कर देंगे तो ऊपर धर्मराज की आंख नहीं देखनी पड़ेगी। तो ये है तन का भाग्य। मन का भाग्य, जैसे अभी हमने चर्चा की, मन में भी संकल्पों की सजा ना खाए। बड़ी से बड़ी बात आ जाएगी, लेकिन फिर भी मन निश्चिंत रहेगा। अगर भाग्य विधाता मेरे पे खुश है, एक बल एक भरोसा, मुझे निश्चय है कि सत्य के हमेशा जीत। क्या होगा, कैसे होगा, रात को नींद नहीं आई, भूख भाग गई, कहीं मन नहीं लग रहा, सेवा में मन नहीं लग, ये भी सजा। ऐसी सजा वो नहीं भोगेगा जिसके ऊपर भाग्य विधाता राजी। और धन का भाग्य, बाबा ने कहा जिसके पास धन का भाग्य है उसको जरूरत के समय धन मिलेगा, धन का अभाव नहीं होगा। हाँ, इतना धन नहीं होगा कि वो लोगों की नजरों में आए या वो धन का मिसयूज करे, लेकिन जरूरत के समय भंडारा और भंडारी भरपूर मिलेंगे, बल्कि बचेगा। बाबा ने गारंटी ले रखी, दाल रोटी की तो गारंटी ले रखी है, सेवा के लिए भी गारंटी ले रखी है। एक बार एक भाई को मधुबन जाना था, उसकी बहन का समर्पण समारोह था, ये भी पुरानी बात है। तो समर्पण समारोह का सामान तो सारा खरीद लिया था, पर हाथ में भी तो कुछ चाहिए, कैश। उसको 15,000 रुपए की जरूरत थी। गांव में दुकान थी, दुकान में उधार लेने वाले तो ले जाते हैं, समय पे लौटाते नहीं। बेचारा दिन भर घूमा कि भाई कोई मेरी 15,000 मुझे लौटा दे, तू लौटा दे भाई, तो अब नहीं अजी। फिर रात हो गई, किसी ने भी नहीं लौटाया, और अगले दिन मधुबन जाना है। तो बाबा पे छोड़ के सो गया। सुबह अमृत वेला उठा तो एक व्यक्ति दौड़ा आया, बोला भाई मेरे पे कर्जा तो बहुतों का है, मुश्किल से 15,000 रुपया मेरे हाथ में आया, मैं सबसे पहले आपका चुकतू कर रहा हूँ, बाकी उनका बाद में देखो। तो वो अमृत वेले 15,000 लेके गया, तो लेके वो मधुबन गया, और उससे उसने अपनी बहन का समर्पण किया। तो जरूरत के समय पैसा मिल जाएगा, बहुत नहीं होगा,
पर आपको कभी कमी के कारण मन में तकलीफ नहीं। और जन्म का भाग्य, उसके लिए बाबा ने कहा कि 95% लोग आपसे खुश रहने चाहिए, 5% की छूट है, क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई हिसाब किताब होता है, पर वो छूट अभी है, अंत तक उनको भी राजी कर लो। कई बार कई लोग हमसे बिना वजह भी नाराज हो जाते हैं, हमारा कोई कसूर नहीं होता है, और केवल हमसे नहीं, कई लोग बड़ों से भी नाराज हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं देखो ना 100% तो बड़ों से भी राजी नहीं। अब बड़ों का तो क्या होता है, मान लो 2 का झगड़ा हुआ, दोनों बड़ों के पास गए, बड़े फैसला तो एक के पक्ष में ही करेंगे, तो दूसरा तो नाराज होगा ही, बोलेगा देखो इसका फेवर किया, मेरा नहीं। तो बड़ों के सामने ये बात बहुत आती है, इसलिए कोई बड़ों को देख के ये ना सोचे कि इनके साथ इतने नाराज क्यों। कोई ना कोई नाराज बड़ों के साथ ही हो जाता है, लेकिन मुझे अपने को देखना है कि 100 में से 5 लोग अगर मेरे से नाराज हैं तो समझो कि भाग्य विधाता मेरे पे राजी, और 5 को मुझे मना लेना। गलती मेरी है, फिर भी मैं माफी मांग लूं। वो नहीं बोलता तो पहले मैं बोलूं। तो ये है जन्म का भाग्य। तो भाग्य विधाता अगर राजी है तो ये चारों प्रकार के भाग्य हमारे पास होंगे। अब वरदाता, तो वरदाता अगर राजी है, वरदाता को क्या पसंद है? एक शब्द पसंद है, एक वरता। भक्ति में कहते हैं कि दुनिया को 2 ही लोग संभालते हैं, एक सती और एक यति। सती कहते हैं पतिव्रता स्त्री को, और यति कहते हैं सन्यासी साधु। भक्ति में इन दोनों का बहुत मान है। ज्ञान मार्ग में इन दोनों की परिभाषा बाबा ने बदल दी। सती पुरुष भी है, स्त्री भी है, लेकिन सती वही है जो एक की लगन में मगन, एक व्रता, पिता व्रत। जैसे राम जी पिता व्रता थे, भीष्म पिता में भी पिता व्रता, मतलब एक पिता की आज्ञा के लिए। तो हम भी पिता व्रता, पति व्रता, एक व्रता। और सती व्रता, जैसे स्त्री कहती है पति के सिवाय किसी के बारे में नहीं सोचना। आज के जमाने में तो आपको ऐसी स्त्री या ऐसा पुरुष ढूंढने में नहीं मिले। अंतिम घड़ी है ना, तो अंतिम घड़ी में सारे मूल्य उलट जाते हैं। कल मैं कोई सुन रही थी, कोई महात्मा से प्रश्न पूछ रहा था कि आजकल एक गीत चला है, कक कोला और मेरे पीछे एक नहीं 16। तो उस महात्मा ने बोला कि हम इसीलिए तो कहते हैं कि आजकल लोग जहां जहां मुंह मारते रहते हैं। तो उस रिपोर्टर ने कहा आपकी इस बात से तो लोग नाराज हो जाते हैं कि देखो महात्मा क्या बोल रहा है। महात्मा ने कहा कि देखो हम तो सच बोले, सीट पे बैठे, क्योंकि हमारा भारत देश है जहाँ पतिव्रत धर्म के लिए लोगों ने क्या क्या कष्ट सहन किए, और आज उसी भारत में लोग ऐसे गीत गा रहे हैं। उन्हें ऐसे गीत गाने में डर नहीं लगता, तो हमें सच बोलने में क्यों डर? हम तो बोलेंगे। तो ये भारत देश पतिव्रताओं का देश है और बड़ी महिमा है, ऐसी महिलाओं की बड़ी महिमा है और यति पुरुषों की बड़ी महिमा है। लेकिन बाबा ने मुरली में कहा है कि वो एक व्रता भगवान के लिए होना था। बाद में भक्ति में लोगों ने स्त्री और पुरुष के संबंध के साथ जोड़ दिया, पर असल में इसका जो मूल अर्थ है वो ये है कि मैं एक के अलावा और किसी के साथ मेरा मन नहीं है, किसी में मेरी बुद्धि जाती नहीं, कोई मुझे आकर्षित करता नहीं, तो भगवान को एक व्रता शब्द बहुत प्रिय है। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है। एक राजा था, तो छोटी आयु में यानी कि 25 साल की आयु में उसने 25 शादियां कर ली। अब राजाओं
कि यहाँ, और ये राजाओं ने भी इतनी शादियां क्यों की? वो कहते हैं कृष्ण की 16,108 रानी। भारत के राजाओं ने एक चीज की तो नकल कर ली, राम की नकल नहीं की। राम ने कहा मैं एक पत्नी व्रत हूं, उसकी नकल नहीं की। राम के मंदिर में तो जाते हैं और इस बात में राम की नकल नहीं करते, इस बात में कृष्ण की नकल करते हैं। तो अब बेचारा छोटी आयु में बीमार हो गया, मतलब यही कोई 25-26 साल की आयु में बीमार पड़ गया। तो वैद आया, वैद ने देखा, बोला इसको तो दाह जवर है, मतलब अंदर शरीर को जला देने वाला। तो इसकी दवाई क्या है? बोला चंदन घिसो और उसका लेप सारे शरीर पे लगा। तो 25 रानियां बैठ गई चंदन घिसने। अब जब वो चंदन घिसती हैं तो उन्होंने इतनी चूड़ियां पहनी हुई, घिसती हैं तो वो बोलती हैं, और 25 रानियों के हाथ हो गए 50। अब 50 हाथ की चूड़ियां जब बजती हैं तो थोड़ा हल्ला होता है, और राजा का कमरा वहीं पास में है, तो राजा को वो हल्ला सुनाई देता है। राजा कहता है ये हल्ला बंद करो, मुझे एकांत चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो बताया कि महाराज आपके लिए ही दवाई बन रही। बोला मुझे दवाई नहीं चाहिए, पर हल्ला बंद करो। तो रानियों को बताया गया। रानियों ने कहा अगर चंदन नहीं घिसेंगे तो महाराज ठीक कैसे होंगे? चंदन घिसना तो जरूरी। तो ऐसा करते हैं, हाथ की सारी चूड़ियां उतार देते हैं और हाथ में केवल एक चूड़ी रहेगी, तो वो बजेगी नहीं। एक इधर है, एक इधर है, तो कितना भी हाथ हिला लो बजती नहीं। तो ऐसे ही किया और चंदन घिसना चालू हो गया। तो राजा ने कहा देखो कितनी शांति हो गई, चंदन घिसना बंद होते। सेवक ने कहा महाराज चंदन घिसना बंद नहीं हुआ, वो तो अभी भी चालू है। तो बोला फिर ये शांति कैसी हो गई? बोला वो जो बहुत सारी चूड़ियां थी ना उनको निकाल दिया, अब हाथ में एक ही चूड़ी है तो वो बजती नहीं। तो राजा ने कहा एक में इतनी शांति है तो मैंने इतनी इकट्ठी काहे को कर रखी है? बोला मैं भी एक की शरण में जाता हूँ। और राजा को ऐसा वैराग आया कि राजा एक की शरण में चला गया। तो एक में शांति। एक गाड़ी सड़क पे जाती है कितनी शांति, 5-10 जाती है तो देखो इधर से निकालो, ब्रेक लगाओ, धीरे करो, कितना झंझट। तो यहाँ भी एक ही ट्रैफिक है, बस मेरा तो एक शिव बाबा है, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं। एक संग तोड़ बाकी सबसे एक संग जोड़, एक को भज बाकी सबको तज। तो ये है एक व्रता के ऊपर राजी, उसकी उड़ती कला होगी, निरंतर खुश रहेगा। माया आएगी लेकिन नमस्कार करके लौट जाएगी। किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा, उसको लगेगा जैसे मैं बाप की गोदी में बैठा संगम योग का आनंद ले रहा हूँ। ये है वरदाता के राज्य की निशानी। ओम शांति।